नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा की हिंदी में संकलित पाठ लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज जो पाठ लिखा है एक व्यंग्यपूर्ण पाठ है, जिसमें एक नवाब साहब के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। इनका जीवन परिचय है। यशपाल जी हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। सन 1921 में फिरोजपुर जिले में मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आकर उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि का या प्रतिभा का परिचय दिया था और 1921 में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया। इन्हें सरकार की ओर से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली, परंतु न केवल इन्होंने इस छात्रवृत्ति को ठुकरा दिया बल्कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना भी मंजूर नहीं किया। शीघ्र ही यशपाल कांग्रेस से उदासीन हो गए। इन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ से प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के संपर्क में आए। इनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर अधिक हुआ। उनकी कहानी मकरिल के द्वारा उन्हें बहुत यश मिला। उनकी यह कहानी भ्रमर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा साहित्यकार तथा प्रकाशक दोनों रूपों में की है और 26 दिसंबर 1976 को इनकी मृत्यु हो गई। तो सरल से शब्दों में इनका ये संक्षिप्त जीवन परिचय है। तो ये काफ़ी क्रांति वीरों से मिलते जुलते थे, तो इनका झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा था और स्वयं भी ये उनमें भाग लेकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप निभाते थे, भागीदारी निभाते थे। आगे इनकी रचनाएं हैं। यशपाल ने अनेक रचनाओं की रचना की है, मतलब अनेक साहित्य लिखा है अनेक प्रकार से। उनमें से प्रमुख इस प्रकार है। कहानी है इनकी कुछ कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, ओ भैरवी, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, लैंप शेड। तो इस प्रकार इनकी कुछ ये कहानी संग्रह है। उपन्यास में है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। और व्यंग्य में है चक्र क्लब। संस्मरण भी लिखा है सिंह अवलोकन। विचारात्मक निबंधों में है मार्क्सवाद, न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की शव परीक्षा, बात बात में बात, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, राम राज्य की कथा, लोहे की दीवार के दोनों ओर। तो इस प्रकार इनका ये साहित्य संसार है। नेक्स्ट है इनकी भाषा शैली। भाषा के बारे में यशपाल जी का बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों से कभी परहेज नहीं किया। लखनवी अंदाज कहानी में जहाँ एक और संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, वहीं दूसरी ओर उर्दू एवं सामान्य बोलचाल की शब्दों का प्रयोग किया है। इस कहानी की भाषा स्थान, काल, चरित्र की प्रकृति के अनुसार गठित हुई है। इसका कारण यह है कि उन्हें न तो संस्कृत के शब्दों से अधिक प्रेम था और न ही अंग्रेजी उर्दू के शब्दों से परहेज था। वे भाषा को अभिव्यक्ति का साधन मानते थे, अतः उन्होंने इस कहानी में भाषा का सरल, सहज, स्वाभाविक रूप प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ संवादात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इनकी ये जीवन परिचय, लेखक परिचय है। बहुत ही सरल शब्दों में आपने इसे नोट कर लेना है। लखनवी अंदाज पाठ हमने पढ़ा है क्लासरूम में और इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़े हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकता है। आज एक छात्रा के द्वारा ही बताया गया इनके जीवन परिचय के बारे में, इसलिए ये
वीडियो बनाई जा रही है। तो इससे पता चल रहा है कि आप सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह पढ़ते रहे। जो भी सिलेबस आपका छूट गया हो अनजाने जाने में तो कृपया बताने का कष्ट करें, ताकि परीक्षाओं से पहले पहले वो सिलेबस कवर किया जा सके और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आप भी इसी तरह अवगत करवाते रहें। धन्यवाद।